अशरफ की गणपत मूवी बता रहा हूँ, किसी दिन मर जाऊंगा ये पिक्चरें देखने के चक्कर में। नहीं भाई, एक्सीडेंट वैक्सीडेंट नहीं हुआ, पता चला कि पिक्चर ही अपने आप में एक बड़ा एक्सीडेंट है। और इस पिक्चर के जैसे डायरेक्टर है विकास बेल, जिन्होंने क्वीन और सुपर 30 जैसी मूवी को दिमाग में से पूरा वाइब भी कर लिया है, और दूसरा ही माइक्रोवेव की छड़ी चला के हमें दूसरी खिचड़ी परोस के दी है। और अगर बात करें मूवी की स्टोरी पे, तो बाकी वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी इस मूवी के स्पॉइलर होंगे, तो स्पॉइलर अलर्ट। वैसे भी कुछ उखाड़ नहीं लोगे, उलट कमेंट सेक्शन में थैंक यू कहकर जाना भाई। तो थोड़ी बहुत कहानी है इस मूवी की, मतलब कहानी तो है ही नहीं, फिर भी अगर कहाँ से न कहाँ ढूंढ के मिलती है तो वो बता देता हूँ। सो होता ये है कि दुनिया में एक न्यूक्लियर बॉम्ब के कारण एक विस्फोट होता है, और दो सोसाइटी अलग अलग इसमें बस जाती है, और एक होती है गरीबों की सोसाइटी और एक होती है अमीरों की सोसाइटी। तो इसमें तो कुछ नई बात है नहीं। तो इस अमीरों की सोसाइटी में जो होती है वो एक सिल्वर सिटी होती है। इसे सिल्वर सिटी नाम किसने दे दिया भाई? इसे सिल्वाकर सिटी नाम दे देना चाहिए था। एक दर्जी भी अच्छी तरीके से VFX बना लेगा। और तो मुझे थोड़ा ट्रेलर ने मिसगाइड कर दिया था, मुझे लगा था कि जो गणपत होगा वो गरीबों की सोसाइटी में जन्म लेगा और कुछ ना कुछ करके तामाझाम करके अमीरों की सोसाइटी में पहुंचेगा। पर यहाँ तो भाई पूरा ही गेम चेंजर हो जाता है, और मूवी फिर से एक ट्विस्ट फेंक देती है कि गणपत जो है वो अमीरों की सोसाइटी में पैदा होता है, और उसकी नींद खुलती है एकदम एक नहीं, दो नहीं, एक दो 12 लड़कियों के बीच में से उठता है। और डायलॉग्स आदि पुरुष 2.2 के दुनिया हसीनों का मेला, कल रात अपन खूब खेला। अभी ऐसे डायलॉग कौन लिखता है? आपने क्वीन लिखी था ना आपने। अगर डायलॉग्स की बात आती है तो और एक ले लो, है ना। एक उसी बीच में एक माँ एक बच्चे से पूछती है कि एक बच्चा माँ से पूछता है कि माँ गणपत कब आएगा? तो माँ कहती है आएगा बेटा, गणपत जरूर आएगा। इतना टाइम तो मैं अपने चावल चबाने में नहीं लगा था जितना ही डायलॉग डिलीवरी करने में नहीं। और डायलॉग की बात करें ना तो और ले लो, लड़ाई में ये मैटर नहीं करता कि तुम कितना मारते हो, मैटर ये करता है कि तुम कितना मार खाते हो। और भाई जिस तरीके से इसकी VFX चीजें है ना, तो बात करें मूवी की स्टोरी लाइन पे, तो टाइगर श्रॉफ जो उठते लड़कियों के बीच में से, और तो और फिर उनका आगे का एक बॉस होता है एक्टिंग करने। भाई जब हो क्या ही गया है, दुनिया का खत्म हो चुकी है, तो इंडिया वालों को ही रहने दो ना भाई। अंग्रेज को बीच में घुसाने की क्या जरूरत थी? एक अंग्रेज लाए पकड़ के, उसको यहाँ पर चिप लगा दी। अंग्रेज ऑब्वियसली अंग्रेजी तो बोलेगा नहीं ना, तो उसके यहाँ चिप लगा दी, और वो सारी पिक्चर में ऐसे करके घूम रहा है भाई। और तो और अगर था ही कुछ करना तो फिर इसे क्यों ला लिया? और तो और पिक्चर हर इसमें ट्विस्ट फेंक देती, हर इसमें जिधर जरूरत नहीं होती उधर फेंक देते। तो पूरी डिटेलिंग में हम बात करेंगे। तो वो जो विलन होता है टाइगर श्रॉफ, उसके लिए काम करते हैं अपने गुड्डू भैया जी, जिनकी बॉडी है अच्छी खासी मसल्स है और सिक्स पैक से, पर उनको फाइटिंग नहीं आती हो। और वो जाते गरीबों की बस्ती में, गरीबों की बस्ती के पास से फाइटर उठा के लाते हैं, और तो वो फाइटर उठा के लाते हैं, यहाँ लड़वाते हैं, और प्राइजिंग मनी जीत के इसको मालिक को दे देते हैं। और जो जॉन होता है वो जॉन के ऊपर का भी एक बॉस होता है, तो उसके बारे में हम एंड में बात करेंगे सब मुद्दे पे। तो अभी हम लेते हैं टाइगर श्रॉफ के, तो है ना वो मैच हो जाती है। उसके बाद में टाइगर श्रॉफ जॉन के ही गर्लफ्रेंड के साथ में डांसिंग वांसिंग कर लेते हैं, और जॉन का बॉडी का से कहता है कि है ना तुम यहाँ पर इन्हें ट्रेन कर रहे हो और वहाँ पर तुम कुछ और ही ट्रेन कर रहे हो। तो भाई गंदे दिमाग, गंदा मत सोचो। तो होता ही है कि उसकी जो गर्लफ्रेंड होती है जॉन की, इस टाइगर भैया के साथ में जाती है, और टेक्निकली टाइगर भैया उसको नहीं भी बोलते, पर वो बोलती है मेरा नाचने का मन कर रहा है तो नाचो। अभी कौन लिखता है? आपने क्वीन लिखी थी ना, फिर भूल गया था, शानदार भी तो लिखी थी। तो वो अपने ही बॉस की गर्लफ्रेंड के साथ ही कर लेता है, पर टेक्निकली ऐसा होता नहीं है। तो आगे तो और कहानी आगे जाती है, और वही जॉन उसे
जाता है एक चाइनीज रेस्टोरेंट में, जिधर वो खाना भी ना खा लेता है और बिल देने के लिए बोलता है जा, अब वो नहीं देता। अभी ऐसा कौन करता है क्या? बिल नहीं देगा वो फिर बहुत गंदी तरीके से मारती है इसे, फिर बाहर पर आ जाती है कीर्ति सेनन। और कीर्ति सेनन पूरी पिक्चर के अंदर सिर्फ वही एक एक्शन सीन है जो मुझे अच्छा लगा, वरना तो मस्त। मैं मान लेता हूँ टाइगर भैया अच्छे खासे एक्टर है, बॉडी भी अच्छी है, मार्शल आर्ट्स आती है बहुत सारे, पर आप हर बार बटर चिकन तो नहीं खाओगे ना। तो यही रहता है भाई, अगर आपको पिक्चर बनानी है तो अच्छी बात है, ठीक है। एक्टिंग वाइज टाइगर श्रॉफ से कुछ उम्मीदें नहीं रखी, पर डायरेक्टर तो कुछ रिकॉर्ड्स तो अच्छे थे ना, उम्मीदें तो लगाई थी ना हमने आपसे। तो उसी के बाद में आता है अगले एक पल में है ना कीर्ति सेनन, एक शिवा नाम का जो फाइटर है, जो कि हमें ट्रेलर में भी दिखाया गया था, जो उसके पास में ले जाती कीर्ति सेनन उसको ट्रेनिंग देने के लिए। और अगले ही पल एक गाना के लिए और अगले ही पल एक गाना चालू हो जाता है और उसी में कीर्ति सेनन को टाइगर भैया से प्यार हो जाता है। और तो और प्यार हो जाता है और दोनों का अच्छा लव कॉम्बिनेशन बन जाता है। उसके बाद में टाइगर भैया, सोचो उस बंदे का एक ही दिन में गरीबों अमीरों की सोसाइटी में से निकल के गरीबों की सोसाइटी में आ गया और उसका सब कुछ छीन लिया एक रात में, सब कुछ उसको मारने की कोशिश की जा रही है, सब कुछ। फिर भी वो यहाँ कर क्या देखता है, लड़कियों को डालता है भाई, लड़कियों को, और ये कहता है हालत कैसी हो, बड़ा अच्छा। अब ये डायलॉग से अभी आगे और भी सुनाता हूँ क्या क्या है मूवी के अंदर। और तो कीर्ति सेनन एक ही पल में उनको प्यार हो जाता है, लव शो हो जाता है। और शिवा नाम का जो फाइटर होता है, तो क्या होता है, वो उसे ट्रेन करता है टाइगर श्रॉफ को। ट्रेन मतलब वो अभी परफेक्टली ट्रेन नहीं होता भाई, वो सिर्फ नाटक ही करता है, कीर्ति सेनन के साथ लू करता है और बहुत सारा कुछ करता है, मतलब कुछ ऐसा वैसा नहीं, सिर्फ इलू गाने में प्यार हो जाता है भाई। ये ठीक है, मान लिया हमने, प्यार हो जाता है। उसी के बाद में अगले ही पल कीर्ति सेनन किडनैप हो जाती है और उसे जो किडनैप करता है तबाही, उसका टाइगर श्रॉफ को उसका नाम पता चलता है तबाही। अगर 2070 में भी आप लोग गुड्डू, जस्सी और तबाही जैसे नाम चला रहे तो फिर तो भाई मुझे नहीं देखी। और तो फिर टाइगर भैया जाते हैं उधर उसको बचाने के लिए, पर उनको लगता है कि हमें अभी ट्रेनिंग की जरूरत है और तभी मैं उसको बचा सकता हूँ। तो टाइगर श्रॉफ जाते हैं उसको बचा, मतलब वो गर्लफ्रेंड तो किडनैप हो गई है, पर टाइगर श्रॉफ को अब भी गाने हैं, टाइगर श्रॉफ फुल मजे में गाने गाते सब करते हुए। और तो भाई जब तक वो वहां पर है, ये सिर्फ अपनी एक ही चीज ट्रेन करने में लगा है, गंदे दिमाग, मैं कह रहा हूँ ट्राइसेप ट्रेन करने में पूरी ताकत लगा रहे थे। तो बहुत मुश्किलों के बाद टाइगर श्रॉफ कर लेते हैं ट्रेनिंग पूरी और जाते हैं तबाही की वाट लगाने के लिए। तो टाइगर श्रॉफ वहाँ तबाही फुल तरीके से अच्छे से धो डालते हैं, सब कुछ कर डालते हैं। और उसी के बाद हमें आते हैं गरीबों की सोसाइटी में और पिक्चर कुछ होता नहीं कि अगले ही सेकंड में और ट्विस्ट फेंक देती है कि हमें पता चलता है कि टाइगर भैया जो है वो उनके जो पिछले कुछ साथी थे उनको मारने की कोशिश करे तो उन्हें वहाँ बुला लेते हैं और उनके साथ चल जाते, बोलते हैं मुझे ले चलो मैं तुम्हारे साथ फाइटिंग करूँ, और लिटरली चले भी जाते हैं भाई। और तो और उसके बाद में एक बोलते हैं मैचेस खेलते हैं और कीर्ति सेनन का भाई प्यार नहीं हो गया, उनका बार हो गया, उनको लगातार ही चाहिए भाई। वो कहती है कि मैं अभी जाऊंगी और गणपत को ही बताएंगी गुड्डू को कि आप उसके पापा हो, यानी जो अमिताभ बच्चन जी के कहते थलापति, तो उन्हीं का ही पोता रहता है और ये शिवा का बेटा रहता है। और एक ट्विस्ट फेंक दी थी मूवी, तो वो कहते हैं रहने दो, जरूरत में फिर भी ये जाती है और उसको बोलती है कि शिवा जो है तुम्हारे पापा है। तो वो उससे बोलता है मुझे तो तेरे से बात नहीं करनी। अभी 2023 में ही लड़कियां इतनी तेज हो रही है, 2070 में क्या होगा। और वो कहते हैं मुझे तुझसे बात नहीं करनी। और भाई लिटरली जो कीर्ति सेनन निकली थी जिस बंदे के साथ, वो लाइव स्क्रीन से ही उसकी मौत करवा दी भाई। कम से कम आप एक कैरेक्टर को दिखा रहे हो तो उसकी मौत तो ढंग से दिखाओ हम लोगों को, कैरेक्टर की मौत नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा। उसी के बाद में अगले सीन में है ना एक ऐसा होता है, एक बड़ी मैच रची जाती है जिसमें गरीबों की पैसे आएंगे, कुछ अमीरों के समझ में नहीं आ रहा, फिर भी कुछ बता देता हूँ आपको किस टॉपिक पर मूवी है। तो अगले ही पल में भाई है ना एक मैच होती है बड़ी, और तो और पैसा
पैसा सब लोग गरीबों के बीच में पैसा लगाते हैं, अमीरों के बीच में पैसा लगाते, जो बोलते जो मैच जीतेंगे उसको पैसा लेके जाएंगे। भाई आप है ना इतने बड़े लोग हो, आप भी तो पैसे ट्रांसफर करते हो, कोई मैच ऑनलाइन सिस्टम लगाया हुआ है कि पैसे सबके अकाउंट में चले जाएंगे। और तो और फिर वहाँ पर मूवी और एक ट्विस्ट फेंक देती, टाइगर भैया जो होते हैं वो उनके लिए काम नहीं करते, वो गरीबों के लिए काम करते हो। लड़ाई लिटरली जीत हार जाते और जीत जाते समझ में नहीं आता पिक्चर देखने के बाद में भी। और वो जो पैसा होता है वो बोलते हैं मैच जीत गया पैसा ले लेते हैं और गरीबों में दान, मतलब ये कौन सा सिस्टम है भाई, तुम लोगों को समझ में ना आ रहा। लिटरली तुम इतने बड़े लोग हो, तुमको गरीबों को पैसा नहीं देना था तो तुमने ये मैच रखवाई क्यों? टाइगर भैया मैच हार जाते हैं जीत जाते हैं और उसके बाद में जो जॉन होता है उसी के ऊपर एक बड़ा उसका सर होता है यानी कि बॉस, और वो आता है तोड़फोड़ एवेंजर के फिरोजापुर के जैसे एक नल्ला जैसे आता है और खड़ा हो जाता है, मुझे तो कैसे मारेगा, मुझ में तो दिल ही नहीं। तो भाई टाइगर श्रॉफ के भी शरीर में कौन सा दिल था, वो भी तो इससे पहले गया ही था। तो वो टाइगर श्रॉफ छोड़ता नहीं कि भाई जो बंदा मेरे सामने खड़ा है मेरे जैसा दिख रहा है और ये क्रिस उन्होंने कैसे फेंका मुझे तो समझ में नहीं आया। टाइगर श्रॉफ सोचता भी नहीं एक पल में भी और स्टाइल भी करने लगता है ना। जब टाइगर की मतलब गणपत डरता है तो गणपत और मारता है। भाई कैसे मारता है, जब है ना इंसान को डर लगता है ना तो बाथरूम में जाकर छुप जाता है, गोदड़ी लेकर छुप जाता है और तू मारता है। चलो फिर वो हो जाता है तो भाई तू सोच तो सकता है ना कि ये बंदा जो तेरे सामने खड़ा है तेरे ही जैसा दिख रहा है, बात भी तेरे जैसे कर रहा है, आखिर लिटरली कैसे। और टाइगर श्रॉफ से और कह रहा है आजा देख लेते। तो मूवी मुझे खास पसंद नहीं आई। और तो और अगर आप मूवी बना रहे हो तो कुछ तो बनाओ। टाइगर श्रॉफ से फिर भी उम्मीद नहीं की जा सकती, आप लोगों से तो उम्मीद की जा सकती है। क्वीन और सुपर 30 जैसी मूवीज बनाई थी ना आपने। थैंक यू भाई, आज मौत पर लोग से सिधारते सिधारते बताओ आज